चलो देखो, आज शार्ट ट्रांसमिशन लाइन कल हम लोग देखे थे, ठीक है। इसमें लेंथ देखे थे क्या, 0 से 80 किलोमीटर के बीच रहना चाहिए। कब? जब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रहेगा तब। अगर ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है तो डायरेक्टली नहीं बता पाओगे कि किस लेंथ का होगा। तब क्या करेंगे, एल और एफ का मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या कर दोगे, इस लेंथ का और इस फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब 0 से 50 का करोगे तो कितना होगा, 0, और ये कितना हो जाएगा, 4000। यानी अगर एल और एफ का रेंज 0 से 4000 के बीच में रहता है तो क्या होगा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। इस पे कभी भी तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसको देखने के लिए हमेशा फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, 50 हर्ट्ज फिक्स होना चाहिए, ठीक है। इसको अगर डायरेक्टली देखना चाहते हो, अगर यही क्वेश्चन आ जाता 40 किलोमीटर और 200 हर्ट्ज, तब फिर डायरेक्टली नहीं बता पाते। अगर ये रहता 50 हर्ट्ज तब तो तुरंत बता देते कि ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है। लेकिन अगर ये हो जाता 200 हर्ट्ज तो डायरेक्टली हम नहीं बता पाते कि ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है कि लॉन्ग ट्रांसमिशन। क्या करना पड़ता है, इसका गुणा करना पड़ता है। तो देखो 2 चौको 8 यानी 8000, 4000 से ऊपर चला गया ना, या तो ये मीडियम होगा या तो लॉन्ग होगा। तो ये कैसा है, वैसे मीडियम है। कल थोड़ा सा बताए थे इसके बारे में कि मीडियम का रेंज कहां से कहां तक होता है, 4000 से 10,000 के बीच होता है, ठीक है। तो ये देखो 40 किलोमीटर का लेंथ है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के कारण क्या हो जा रहा है, ये मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में बढ़ चला जा रहा है। तो ऐसे डायरेक्टली हम नहीं बता पाएंगे, इसको देख के जरूर बता दूंगे। एल और एफ का लेंथ और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करके अगर 0 से 4000 के रेंज में है तो तुम तुरंत बता दोगे क्या, ये कौन सा लाइन है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। दूसरा बताए थे कि वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, दूसरा वोल्टेज के रिस्पेक्ट में कितना होना चाहिए, 0 से 20 किलो वोल्ट। कितना होना चाहिए, 0 से 20 किलो वोल्ट। अगर ये 0 से 20 किलो वोल्ट के बीच का ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, ये ट्रांसमिशन लाइन अगर इसका रेंज कितना है, 0 से 20 किलो वोल्ट, तो इसको क्या बोलोगे, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। इससे जब बढ़ जाएगा तो मीडियम में चला जाएगा। मीडियम में कितना हो जाता है, 20 से 100 किलो वोल्ट, और इससे जब ऊपर रहेगा तो लॉन्ग ट्रांसमिशन में चला जाएगा। तो इतना बात तुमसे डायरेक्टली पूछता है, इतना बात क्या करता है, जेई में डायरेक्टली पूछ देता है। फिर इसमें और क्या बताए थे कल, एबीसीडी पैरामीटर इसका सॉल्व कराए थे। तो एबीसीडी पैरामीटर सॉल्व कराए थे तो उसका आंसर क्या आया था, एबीसीडी। कल वाले लेक्चर में ये सब था। इसमें क्या था, 1Z01। ये तुम्हें एकदम क्या होना चाहिए, जबान पे याद होना चाहिए कि ए का मान कितना होता है 1, बी का मान कितना होता है Z, सी का मान कितना होता है 0, डी का मान कितना होता है 1। ये किसके लिए, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ठीक है। ये तुम्हारे क्या होना चाहिए, एकदम जबान पे। ये तीनों चीजें अगर तुम्हें मान लो जेई में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करना है तो ये तीनों बात क्या होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए। उसके बाद से कैसे निकला था पूरा कल देखे ही थे। और इसमें क्या देखे थे हम लोग, VS का किसी भी लोड पर हम लोग क्या निकाले थे, इक्वेशन निकाले थे वोल्टेज का, किसके द्वारा, फेजर डायग्राम के द्वारा। तो वो भी लिख देते हैं। ये 3-4 बात इसका क्या करना है, याद रखना है हमेशा। और एक क्या करवाए थे कल, VS बराबर क्या था, रूट में VR cos फाई प्लस IR इंटू आर, ठीक है, का वर्ग प्लस लैगिंग लोड के लिए लिख रहा है सेंडिंग एंड वोल्टेज कितना होगा, VR साइन फाई प्लस IR इंटू एक्सएल का वर्ग। ये किसके लिए है, ये लैगिंग लोड के लिए, ठीक है। और अगर यही लीडिंग लोड रहता तब क्या हो जाता, बस यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यूनिटी लोड रहेगा तब, यूनिटी लोड रहेगा तो क्या हो जाएगा, cos फाई बराबर 1, और जब cos फाई बराबर 1 होता है यानी sin फाई बराबर 0 होगा, क्योंकि फाई का क्या होना चाहिए, 0 होगा तब 1 होगा, यहाँ 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। तो यूनिटी का देख लो, मान लो ये लीडिंग वाला भी लिख ही देते हैं तुरंत, क्या हो जाएगा, VR cos फाई प्लस IR इंटू आर का वर्ग प्लस VR इंटू साइन फाई प्लस IR इंटू एक्सएल का वर्ग। सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा,
लीडिंग में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यूनिटी में क्या हो जाता है, जहां जहां कास पाई है वहां वहां क्या कर दोगे, 1 कर दोगे। तो ये हो जाएगा वी आर प्लस, यहां तो ये ऐसे ही रहेगा आई आर इंटू आर का वर्ग प्लस, इसमें क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और इसका वर्ग करोगे तो ये पॉजिटिव ही देगा, आई आर एक्सएल का वर्ग। ये किसके लिए हो गया, यूनिटी के लिए हो गया। सेंडिंग एंड वोल्टेज कैसे निकलेगा, अगर ये सारे टर्म दिए हुए हैं तब। रिसीविंग एंड वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, ये कल के वीडियो में पूरा क्या करवाए थे, करवाई दिए थे पूरा डेरिवेशन कैसे हुआ है। अब देखो इसमें पूछता है कि वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम किसमें होगा और जीरो वोल्टेज रेगुलेशन किसमें मिलेगा। तो देखो इसमें जीरो कहीं आ सकता है क्या, इसमें कहीं माइनस का चिन्ह ही नहीं है, घटेगा कुछ तभी तो जीरो होगा। इसमें कुछ घटने वाला है ये नहीं है, लैगिंग में, लीडिंग में कुछ घटने वाला है, तो मे भी इसका क्या हो सकता है, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, लीडिंग में क्या आ सकता है, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन हो सकता है, और लैगिंग में क्या होगा, हमेशा मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन होगा। क्या होगा, हमेशा मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। ये बात याद रखना, ये मैं ट्रिक से बता रहा हूं कि इसमें घटने वाला है, तो घटने वाले से क्या होगा, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन हो सकता है पॉसिबल, और ये क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन होता है। मैक्सिमम वोल्टेज, जितना ही ज्यादा वोल्टेज रेगुलेशन किसी भी सिस्टम का होगा वो सिस्टम उतना ही खराब होगा, ठीक है। तो इसमें लीडिंग वाला क्या हो सकता है, बहुत अच्छा सिस्टम हो सकता है। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या, जितना हम लोग वोल्टेज डेवलप कर रहे हैं उतना ही वोल्टेज क्या हो रहा है, रिसीविंग एंड को मिल रहा है। सेंडिंग एंड में जितना वोल्टेज हम लोग डेवलप कर रहे हैं उतना ही क्या हो रहा है, रिसीविंग एंड में मिल रहा है, तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन हम हमेशा चाहते हैं। तो पूछता है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन किसमें पॉसिबल है, तो लीडिंग लोड में। जब लोड क्या होगा, जब हम लोग लोड लगाएंगे, जो मान लो फैन चलाना है, फैन तो हमारा क्या हो जाएगा, लैगिंग लोड हो जाएगा। कुछ ऐसा सिस्टम चलाना है जिसका लोड क्या हो, लीडिंग में आता हो, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, वहां वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, जीरो होता है। और लैगिंग लोड हमेशा क्या देता है, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन देता है। ये बात तुम्हें क्या करना है, याद रखना है, पूछता है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। क्या पढ़ेंगे, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ये फार्मूला वार्मूला सब क्या करना है, एकदम याद रखना है। और एक बात ध्यान रखो, ये जो ABCD पैरामीटर आता है, इसका ABCD का मान क्या होता है, 1Z01। इसमें पूछ देता है सिमेट्री कब कब होता है, तो सिमेट्री कब होगा, जब A बराबर D होगा तब। यहां देखो A बराबर D है कि नहीं, 1 और 1 बराबर है, यानी ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। दूसरा रेसिप्रोकल है कि नहीं, तो रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, AD माइनस BC बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखो इसका गुणा करो, 1 1 जा 1 माइनस Z0 में 0, देखो ये भी 1 आ रहा है, यानी ये क्या है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम को भी फॉलो कर रहा है, रेसिप्रोकल भी है और सिमेट्री भी है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, सिमेट्री के साथ साथ रेसिप्रोकल भी होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें पूछता है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन सिमेट्रिकल होता है कि नहीं, तो होता है। रेसिप्रोकल होता है कि नहीं, होता है, ठीक है। ये कंडीशन पूछ देगा, क्या कंडीशन होता है रेसिप्रोकल का होने का, पूछ देगा सिमेट्री होने का क्या कंडीशन होता है, ठीक है। तो सिमेट्री और रेसिप्रोकल दोनों होता है। अब चलते हैं किस पे, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। सिमेट्रिकल मतलब देखो, सिमेट्रिकल मतलब किसी चीज को मान लो आधा कर दिए, ठीक है, किसी चीज को क्या कर दिए, आधा कर दिए, दोनों साइड क्या अगर बराबर दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। सममित, सममित डायग्राम सुने हो ना, सममित, दोनों क्या है, एक समान है, ठीक है, ये हो जाता है सिमेट्रिकल, ठीक है। और चलो अगला देखो, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में 4 तरीके के
मॉडल होते हैं, मैक्सिमम लोग 2 ही तरीका जानते हैं। इसमें भी क्या होता है, 4 तरीका होता है। पहला कौन सा होता है, पहले इसमें देखो क्या है, दो मॉडल, 4 मॉडल जो है उसको बाद में बताते हैं। पहले इसका रेंज देखो, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में क्या क्या रेंज होता है। तो इसका लेंथ कितना होना चाहिए, 80 किलोमीटर से 200 किलोमीटर, कहीं कहीं 250 किलोमीटर भी दिया है, कहीं कहीं 50 से 150 भी दिया हुआ है। ठीक है, तो वो जब ऑप्शन मिलेगा ना तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो इसी को कहीं कहीं क्या देगा, 60 से 160 दे देगा, कहीं कहीं 50 से 150 दे देगा, कहीं पे इसी को दे देगा क्या, 80 से 250 भी दिया रहेगा। तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुम्हें पता चल जाएगा कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का रेंज होता क्या है। जो हम लिखवाए हैं ये थोड़ा स्टैंडर्ड फॉलो करता है, 80 किलोमीटर से 200 किलोमीटर। ठीक है, इसमें भी फ्रीक्वेंसी कब है, ये 50 हर्ट्ज के लिए। ये फ्रीक्वेंसी कब के लिए, 50 हर्ट्ज के लिए। इतना रेंज रहेगा तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होगा। फिर इसका गुणा करो, LF से हमेशा पता करना, कभी भी गलत नहीं होगा। 80 पचे कितना हो जाएगा, 4000, और ये 2 5 10,000 हो जाएगा। LF का रेंज कितना होता है, 4000 से 10,000 के बीच में, तब ये क्या हो जाएगा, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। दूसरा, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में अगर इसको देखा जाए तो कितना होना चाहिए, 20 किलो वोल्ट से 100 किलो वोल्ट के ट्रांसमिशन लाइन को क्या बोलेंगे, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। 20 किलो वोल्ट से 100 किलो वोल्ट के रेंज के ट्रांसमिशन लाइन को क्या बोलेंगे, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। अब इसमें मॉडलिंग किया जाता है, इसमें क्या क्या पैरामीटर होता है, RLC। इसमें किसको किसको लिया जाता है, रेजिस्टेंस को, इंडक्टेंस को और कैपेसिटेंस को भी ले लिया जाता है। पूछता है इसको लंप्ड की तरह यूज किया जाता है, लंप की तरह कंसीडर किया जाता है, या इसको लंप नेटवर्क की तरह कंसीडर किया जाता है, या डिस्ट्रीब्यूटेड की तरह। तो किस तरह किया जाता है, अभी भी इसको लंप्ड की तरह ही किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड की तरह लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को बस ट्रीट किया जाता है। बाकी हम इसको भी क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं लंप नेटवर्क की तरह, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन क्या कर ले, आसान कर ले। होता नहीं है, लेकिन हम इसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लंप नेटवर्क। ठीक है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन तो एकदम लंप नेटवर्क की तरह सारा कैलकुलेशन किया जाता है। मीडियम में भी इसको क्या किया जाता है, लंप नेटवर्क की तरह करके इसका कैलकुलेशन किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बस लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को कंसीडर किया जाता है, पूछ देता है कभी कभी ये भी। अगला क्वेश्चन क्या है कि कितने प्रकार के इसके मॉडलिंग होते हैं, जो R, L और C है इसको रखने के मॉडल। ठीक है, कि R, L और C को रखने के कितने मॉडल हो सकते हैं, 4 मॉडल होते हैं। एक मॉडल ये होता है, कोई कहेगा नहीं ऐसे काहे हम रखेंगे। ठीक है, कोई कह सकता है ऐसे रखो, कोई कह सकता है नहीं हम पहले कैपेसिटेंस को रखेंगे। ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस को रखेंगे, यहाँ इंडक्टेंस को रखेंगे। ठीक है, कोई कहेगा नहीं हम इस तरह भी नहीं रखना चाहेंगे। हम क्या चाहेंगे कि रेजिस्टेंस हमेशा, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एक साथ रहेगा, और यहाँ कैपेसिटेंस को बीच में लेंगे। इधर भी रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस होगा, सॉरी रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस होगा। कोई कहेगा नहीं हम इस तरह रखेंगे, कोई कहेगा नहीं हम इस तरह भी नहीं रखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को बीच में रखेंगे और कैपेसिटेंस को बारी अगल बगल रखेंगे। ऐसे करके 4 मॉडल बनता है। ठीक है, कोई कहेगा कैपेसिटेंस को लास्ट में ले लो। ठीक है, कोई कहेगा नहीं कैपेसिटेंस को पहले ले लो, कोई कहेगा कि कैपेसिटेंस को बीच में रखो, कोई कहेगा कैपेसिटेंस को दोनों साइड ले लो। तो इस नेटवर्क को क्या बोलते हैं, इस मॉडल को क्या बोलते हैं, रिसीविंग एंड सी मॉडल। इसको क्या बोलते हैं, रिसीविंग एंड सी मॉडल। अब देखो इसमें ये VS है सेंडिंग एंड वोल्टेज, इधर है रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो देखो रिसीविंग एंड की तरफ है कि नहीं सी मॉडल, जो कैपेसिटेंस लगा है वो कहाँ है, रिसीविंग एंड की ओर है। दूसरा कहाँ है, सेंडिंग एंड सी मॉडल। इसी को क्या बोलते हैं, सेंडिंग एंड सी मॉडल। ये जल्दी कोई नहीं बताता है। दूसरा, तीसरा कौन सा है, ये कौन सा मॉडल है, टी की तरह है कि नहीं, तो ये कौन सा मॉडल है, टी मॉडल। ये कैसा है, पाई मॉडल, पाई की तरह है ना ऐसे करके, तो ये कौन सा मॉडल है, पाई मॉडल।
तो इस तरह हम 4 मॉडल को पढ़ेंगे और चारों का क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। किस चारों के लिए हमें क्या निकालना है, एबीसीडी निकालना है। ठीक है, कभी पूछ देगा टी मॉडल का एबीसीडी बताओ, कभी पूछ देगा पाई मॉडल का एबीसीडी बताओ, कभी इसका पूछ, इन दोनों का तो कभी नहीं पूछा है, लेकिन तुम्हें इसका ये बहुत आसान है, तुरंत ही हो जाएगा। पूछता किसका है, टी मॉडल का सबसे ज्यादा पूछता है। टी मॉडल का एबीसीडी का वैल्यू बताओ, ठीक है, और पाई मॉडल का एबीसीडी वैल्यू बताओ। ठीक है, इन दोनों का बहुत कम पूछता है, लेकिन ये 2 मिनट का है, इसको भी कराई देते हैं। तो इस प्रकार 4 मॉडलिंग होता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का। चारों का हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, क्या, एबीसीडी। तो देखो कैसे कैसे होगा। पहला वाला देखो, एबीसीडी नहीं कल पढ़े थे, तो फिर कल वाला वीडियो देखना, उसमें पता चलेगा। शार्ट ट्रांसमिशन लाइन जहां से स्टार्ट किए, ठीक है, उसमें 2 पोर्ट नेटवर्क में टी पैरामीटर होता है। ठीक है, 2 पोर्ट नेटवर्क में टी पैरामीटर होता है, उसी को एबीसीडी बोलते हैं। जब हम कैलकुलेट अभी करेंगे ना, तो अभी थोड़ा सा समझ में आएगा, देखो, लेकिन उसको जरूर देखना। इससे कैलकुलेशन इजी होता है। अभी देखो कैसे होगा। उसी ट्रांसमिशन लाइन का करेंगे। देखो वो दिया रहेगा तुम्हें, एबीसीडी दिया रहेगा, और तुम क्या कर लोगे, सेंडिंग एंड का वोल्टेज निकाल लोगे, रिसीविंग एंड का वोल्टेज निकाल लोगे इसकी मदद से। ठीक है, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, और इससे हम क्या निकालेंगे, सेंडिंग एंड का वोल्टेज निकालेंगे और रिसीविंग एंड का वोल्टेज निकालेंगे। तो अभी देखो थोड़ा देर, अभी हो सकता है क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो देखो पहला वाला देखो, इसमें क्या है, रिसीविंग एंड सी मॉडल। रिसीविंग एंड सी मॉडल, तो क्या करेंगे, पहला डायग्राम, ट्रांसमिशन लाइन तो ऐसे होता ही है, यही तो ट्रांसमिशन लाइन है। इसमें क्या ले लिए, रेजिस्टेंस ले लिए, होता ही है रेजिस्टेंस, कोई भी वायर लोगे रेजिस्टेंस होगा, कुछ इंडक्टेंस होगा, और उसका कैपेसिटेंस कहाँ लिए, रिसीविंग एंड साइड। रिसीविंग एंड साइड मतलब जहां लोड लगाए। ठीक है, इधर से वोल्टेज दे रहे हो, इधर से क्या दे रहे हो, वोल्टेज अपना दे रहे हो, इधर से सेंडिंग एंड करंट होगा, इधर जो तुम्हारा लोड लगाना है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिसीविंग एंड वोल्टेज। ठीक है, और इधर जो करंट जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, रिसीविंग एंड करंट। इतना बात समझ में आया कि नहीं। अब देखो ये क्या होता है, दोनों को मिला दोगे तो जेड हो जाएगा, जेड बराबर आर प्लस जे एक्सएल हो जाएगा। और ये क्या होता है, कैपेसिटेंस है। ठीक है, माइनस जे एक्सी कह सकते हो, लेकिन इसको क्या ले लिए, वाई से ले लिए, एडमिटेंस से ले लिए। वाई को डायरेक्टली हम जोड़ सकते हैं पैरेलल में, जैसे इसको हम सीरीज में डायरेक्टली जोड़ देते हैं इंपीडेंस को, वैसे ही एडमिटेंस को हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में डायरेक्टली जोड़ लेते हैं। तो इसको ले रहे हैं क्या, वाई, ठीक है, और इसको ले रहे हैं जेड। इसके ओवरऑल वैल्यू को क्या ले रहे हैं, इंपीडेंस जेड, सीरीज में जो होता है उसको जेड ले लेते हैं, और पैरेलल में जो होता है उसको वाई ले लेते हैं, ताकि आसानी से जोड़ घटा सके। तो अब देखो यहां पर, अब क्या करेंगे, इसमें फिर केवीएल लगाएंगे। हमें क्या करना है, ये फॉर्म में ले आना है। देखो अब आ गया एबीसीडी, देखो VS बराबर क्या ले आना है, ए वी आर प्लस बी आई आर, IS बराबर सी वी आर प्लस डी आई आर। अब जो कैलकुलेट करोगे, जो यहां पे कैलकुलेट करोगे, इस मॉडल में तुम्हें लाना है। ठीक है, इस तरीके से ला दोगे, फिर ए को कंपेयर करके बता दोगे कि ए की वैल्यू कितनी है, बी को कंपेयर करके बता दोगे बी की वैल्यू कितनी है, सी को कंपेयर करके बता दोगे सी की वैल्यू कितनी है, और डी को कंपेयर करके बता दोगे डी की वैल्यू। तो यहां से लगाओ केवीएल। तो केवीएल लगाने के लिए इसको क्या करोगे, जिधर इंटर करता है वहां प्लस, दूसरे साइड माइनस, ये बात तो पता ही होगा।
अब क्या करें, पहला पहला पोलैरिटी लिखेंगे दूसरा दूसरा, पहला पहला ना। चलो तो पहला क्या है माइनस बी एस, क्या हो जाएगा माइनस बी एस। इसका पहला पोलैरिटी क्या है प्लस, क्या हो जाएगा आई एस इंटू जेड, और क्या हो जाएगा इसमें लगा रहे हो यहां का जो वोल्टेज है वही वोल्टेज तो ये भी है, पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है समान होता है, तो क्या हो जाएगा प्लस पहला पहला पोलैरिटी लिख रहे हो प्लस बी आर। अरे ये जो वोल्टेज है पैरेलल में वोल्टेज इस पे सेम रहेगा कि नहीं, ये बात समझ में आया कि नहीं। अब देखो Vs को उधर भेज दिए, मान लो ये Vs उधर चला गया तो प्लस हो गया, और इन दोनों को यहीं रहने दिए Is Z प्लस वी आर। अभी देखो ये Vs बराबर ए वी आर प्लस बी आई आर, वी आर तो आ गया लेकिन इस Is को हटाना है कि नहीं हटाना है यहां से, तभी तो एबीसीडी पैरामीटर निकल पाएगा। तो इस Is को हटाने के लिए अब देखो Is बराबर क्या होगा, Is यहां पे आया, Is बराबर क्या हो जाएगा I1 प्लस आई आर होगा कि नहीं, Is बराबर क्या होगा I1 प्लस आई आर, Is बराबर क्या होगा I1 प्लस आई आर होगा कि नहीं, इतना बात समझ में आया। इस Is को यहां पे हटाना है, क्यों, ताकि इससे हम कंपेयर कर सके, तभी एबीसीडी का मान निकल पाएगा। तो इस Is को हटाने के लिए अब I1 का मान निकालना पड़ेगा। I1 का मान कितना होगा, ये VR जो इसमें वोल्टेज है इसके क्रॉस I1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 बराबर V बाई आर होता है कि नहीं, ठीक है। और यहां V कितना है VR है, और R देखो यहां पर R को कैसा दिखाया गया, अगर ये मान लो Z होता, ठीक है ये Z होता, लेकिन यहां तो Y है, तो 1/Z को क्या बोलते हैं, अगर 1/Z को क्या बोलते हैं Y बोलते हैं कि नहीं, ये I1 बराबर VRY होगा कि नहीं, ये बात समझ में आया कि नहीं बताओ। I1 बराबर V/Z होता है, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है VR है, ठीक है, और 1/Z को क्या बोलते हैं Y बोलते हैं, जो इसके क्रॉस एडमिटेंस है। इतना बात समझ में आया कि नहीं, डायरेक्टली ये I1 बराबर रख दे VRY, तो यहां पर क्या रख दोगे Is बराबर VRY प्लस आई आर। तुमको लास्ट में रिजल्ट बस याद रखना है, ये तो कैलकुलेशन करा रहे हैं ताकि तुम्हारा क्या हो जाए केवीएल तुम्हारा सही हो जाए, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसे ही याद रखना है एबीसीडी का वैल्यू बस। ये क्यों करवा रहे हैं, ताकि कोई क्वेश्चन आए, ऐसा नेटवर्क का कोई क्वेश्चन आए तो तुम क्या कर सको आसानी से उसको सॉल्व कर सको। अब देखो ये तो बन गया डायरेक्टली, ये देखो इस तरह बन गया कि नहीं, Is बराबर सी वी आर प्लस डी आई आर, तो C और D का तो तुरंत वैल्यू पता चल गया, और ये जो Is का मान आया उसको क्या कर देंगे यहां पर रख देंगे, तो रखो यहां पर Vs बराबर क्या हो जाएगा, Is का मान क्या है VRY प्लस आई आर इंटू जेड प्लस वी आर, इतना बात आया। अब देखो यहां पर ये VRY इंटू जेड, ठीक है, और यहां पर क्या है VR है, अगर इन तीनों में कॉमन ले लें तो क्या कॉमन होगा VR, और 1 प्लस YZ होगा कि नहीं, हो जाएगा। यहां पर क्या है Y और Z एक साथ YZ होगा, नहीं समझ पाए, इसको देखो मिटा के, इसको क्या लिखोगे, हम सोचे एक लाइन बचा दें यहां पर, तो VRYZ प्लस IRZ होगा प्लस VR होगा कि नहीं। अब इन दोनों में क्या कर लोगे, VR कॉमन हो जाएगा, तो VR कॉमन होगा 1 प्लस YZ हो जाएंगे, और यहां पर क्या बचेगा 1 IR इंटू जेड होगा कि नहीं। अब देखो बन गया कि नहीं बन गया, ये VR हो गया VR इंटू ए की जगह जो भी लिखा है, और इंटू IR इंटू जेड बी, ठीक है। इस तरह हम क्या करते हैं, अब समझ में आए एबीसीडी का मतलब। किशन, हेलो किशन, गया क्या, चलो जाने दो। तो एबीसीडी क्या होता है, एबीसीडी एक पैरामीटर होता है जो क्या करता है, किसी भी चीज को, जो यहां पर तुम्हारा इतना कॉम्पैक्टेड आ गया कि नहीं कैलकुलेशन, इसका वो डायरेक्टली मान दे देगा,
ABCD का। अब तुम जानते रहोगे कि यहां पर कैसे रखना है। अब देखो कैसे रखना है, यहां पर देखना। अब कंपेयर करोगे इससे और इससे, इससे और इससे कंपेयर करोगे दोनों इक्वेशन से, तो देखो A बराबर क्या होगा, कंपेयर करो। A बराबर क्या होगा, यहां देखो VS बराबर AVR, यहां देखो VS बराबर AVR। A की जगह क्या है 1 प्लस वाई जेड है कि नहीं, A बराबर क्या है 1 प्लस वाई जेड, और B बराबर क्या है IR, तो IR है, और B की जगह क्या है Z है, B की जगह Z है, और C की जगह क्या है IS बराबर CVR प्लस DIR, IS बराबर VRY प्लस IR, यानी C बराबर क्या है Y और D बराबर क्या है 1। इतना बात समझ में आया। अब देखो इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं ऐसे, VS IS बराबर ABCD IR VR IR, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं ऐसे। अब अगर इसको लिखोगे, इसको लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, VS IS और ABCD क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई जेड, और क्या हो जाएगा B का Z, C का Y और D का 1, ये क्या हो जाएगा VR IR। तुमसे कुछ नहीं पूछेगा, तुमसे पूछेगा इस ABCD का मान बताओ, तो ABCD का मान ये है, और जब इसको सॉल्व करोगे तो यही दो इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, यही दो इक्वेशन मिलेगा जब सॉल्व करोगे तब। तो ABCD क्या है, ABCD है तुम्हारा कैलकुलेशन को क्या कर रहा है, बता रहा है कि कैसे इसको इजीली तुम सॉल्व कर सकते हो। कोई भी आएगा, अब मान लो कहीं इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, इंडस्ट्री में दे देगा ABCD का मान दे देगा, ठीक है, ABCD का मान दे देगा, बोलेगा सेंडिंग एंड वोल्टेज निकालो और सेंडिंग एंड करंट निकालो, ठीक है, और रिसीविंग एंड का वोल्टेज रिसीविंग एंड का करंट दिया रहेगा। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, यही वाला फार्मूला लगा के तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। वहां ये बता देंगे कि A का मान कितना है, B का मान कितना है, C का मान कितना है, D का मान कितना है। अब तुम बैठ के क्या करोगे, इस पे कैलकुलेट करोगे इंडस्ट्री में, ठीक है। चलो इतना बात तो हो गया। अब ये तुम्हें क्या करना है, याद रखना है कि ये किसका मॉडल का है, रिसीविंग एंड सी मॉडल का है। अब इसमें देखोगे कि ये सिमेट्री है कि नहीं है, तो देखो इस सोच भी सकते थे कि सिमेट्री नहीं था, ये आधा पर से कहां सिमेट्री हो रहा था, नहीं हो रहा था ना, तो देखो ये सिमेट्री नहीं होगा। ए बराबर डी देखो बराबर है क्या, ए बराबर डी बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा सिमेट्री नहीं होगा। देखो सिमेट्री नहीं है, 1 प्लस वाई जेड है, इधर 1 है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो सिमेट्री नहीं है, ठीक है। रिसीविंग एंड सी मॉडल क्या होता है, सिमेट्री नहीं होता है। रेसिप्रोसिटी देखो फॉलो कर रहा है क्या, 1 प्लस वाई जेड इससे गुणा हो जाएगा और वाई जेड माइनस यानी 1 आ जाएगा, यानी ये रेसिप्रोसिटी को फॉलो कर रहा है। वो कैसे निकलता है, एडी माइनस बीसी निकालो, अगर 1 आ गया तो ये क्या है, रेसिप्रोसिटी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये बात तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इतना बात रिसीविंग एंड सी मॉडल का निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकला है, तुम्हारा थोड़ा सा केवीएल सही होना चाहिए। अब सेंडिंग एंड वाला लगाते हैं, देखो उसमें थोड़ा सा सही हो जाए मे भी तुम्हारा। ये कौन सा था, रिसीविंग एंड सी मॉडल, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किसका किसका इंपॉर्टेंट है, टी मॉडल का और पाई मॉडल का। ये जो याद करना है वो किसका याद करना है, टी मॉडल का और पाई मॉडल का। ये अगर आ गया मान लो कभी बाई चांस, तो तुम निकाल देना, ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। टी मॉडल और पाई मॉडल में थोड़ा कैलकुलेशन भी टफ हो जाता है, इसलिए उसको याद कर लेना, करवाएंगे लेकिन अभी हम। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में एबीसीडी ज्यादातर पूछता है। अब कौन सा करेंगे, सेंडिंग, हाँ कौन सा, चलो इसमें देखना, इसको भी सीख जाओ, अभी उस आ जाएगा, इसमें भी वही चीज इसमें भी करना है, ठीक है।
इसमें भी वही चीज, अब मिटा दिए हैं तब बता रहे हो। चलो ठीक है, इसमें भी वही चीज करना है, अभी सीख जाओ। यहां देखो कैपेसिटेंस है, अब ये सेंडिंग एंड साइड कैपेसिटेंस रहेगा, यहाँ क्या रेजिस्टेंस है और ये क्या इंडक्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ये दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, जेड बन जाएगा, इसको मिला के क्या बोलेंगे, वाई बोलेंगे। यहाँ एक ही है इसलिए वाई ले लेते हैं सीधे सीधे, दो भी रहता है तब भी वाई ही लेते हैं। अब देखो यहाँ VS हो गया, यहाँ VR हो गया, ठीक है। तो पहले VS निकालना है, तो बताओ इसके अक्रॉस कितना होगा, जो ये वोल्टेज है वही वोल्टेज तो ये भी होगा, करंट लेकिन अलग होगा, ये IS होगा, ठीक है। इसमें जो करंट जाएगा वो कौन सा जाएगा, I1 जाएगा, और इधर जो करंट जाएगा रिसीविंग एंड वाला है, ये तो रिसीविंग एंड वाला है वो करंट सेम है, ठीक है। इसमें जो करंट जा रहा है कुछ अलग करंट जा रहा है। अब देखो क्या होगा, इसमें KVL लगाओ, तो KVL लगाने के लिए क्या करोगे, ये VS है टोटल, या तो यहां से लगाओ या तो ओवरऑल पूरा लगा दो, पूरा KVL लगा दो, ये बीच वाला पार्ट क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ऐसे भी सोच सकते हो, नहीं तो यहां से ले सकते हो VS, इसके क्रॉस भी तो वोल्टेज VS ही है, तो लगाओ। तो क्या हो जाएगा, पहला पहला अगर लिखते हैं तो -VS, यहाँ पे क्या होगा प्लस, यहाँ माइनस, तो इसका क्या हो जाएगा -IR इंटू जेड, माइनस होगा कि प्लस, पहला पोलरिटी लिख रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, इसका भी पहला पोलरिटी लिखे हैं तो माइनस, फिर इसका पहला पोलरिटी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस VR बराबर 0, ठीक है। अब देखो ये तो तुरंत निकल गया, VS को उधर भेज दिए समझ लो, तो ये क्या हो जाएगा IR इंटू जेड प्लस VR, इसको भी किससे कंपेयर करना है, उसी से VS बराबर A VR प्लस B IR, ठीक है। और यहां IS बराबर क्या हो जाएगा C VR प्लस D IR। तो यहां पे देखो इसको थोड़ा अरेंज कर दो सही से, पहले VR लिख लो फिर IR Z लिख लो, तो इसमें तो अब कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे A का मान 1 दिख रहा है और B का मान Z दिख रहा है। अब क्या निकालना है, IS निकालना है, दूसरा समीकरण को फॉलो कराने के लिए क्या करेंगे, IS बराबर क्या होगा I1 प्लस IR, IS बराबर क्या हो जाएगा I1 प्लस IR, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, I1 को हटाना है ना, I1 इस समीकरण में है ही नहीं, तो I1 को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस I1 को हटाने के लिए बताओ कितना होगा, देखो आ गया मुकेश, I1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 बराबर होगा V बटे Z, ठीक है। I1 बराबर क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज और इसके क्रॉस का इंपीडेंस, तो देखो V क्या है सेंडिंग एंड वोल्टेज, तो VS रख दोगे, और Z क्या है 1 बटे Z है ना, इसको Y लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा I1 बराबर VSY हो जाएगा कि नहीं। अब Y का मान कुछ भी हो बाद में देखा जाएगा जब दिया रहेगा तब, ठीक है। I1 बराबर क्या हो जाएगा VSY, यहां रख दो, ये क्या हो जाएगा VSY प्लस IR। अब देखो अभी भी यहां VS नहीं ना चाहिए, यहां क्या चाहिए VR चाहिए, तो VS बराबर क्या कर दोगे, ये वाला वैल्यू उठा के इसमें रख दोगे, VS का ये वाला वैल्यू उठा के इसमें रख दो, आ जाएगा इक्वेशन। तो देखो IS बराबर VS का मान कितना है VR प्लस IRZ, VR प्लस IRZ इंटू Y प्लस IR, इसका मान गुणा करके ऊपर लिख रहे हैं, IS बराबर क्या हो जाएगा VRY, ठीक है, प्लस IRYZ प्लस IR, यही तो होगा। अब देखो यहां पर IS बराबर VRY, IS बराबर VRY प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है, IR कॉमन है, और 1 प्लस YZ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या YZ प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब कंपेयर कर सकते हो कि नहीं, इससे भी कंपेयर हो जाएगा कि नहीं इसका वाला, ठीक है। तो अब ABCD का मान निकाल दो, A का मान कितना आ रहा है, अब इस वाले से किसको कंपेयर करना है, इस वाले को,
तो ए का मान कितना हो जाएगा 1, बी का मान कितना हो जाएगा z, और यहां से कंपेयर करोगे तो सी का मान कितना हो जाएगा y, और डी का मान कितना हो जाएगा 1 प्लस yz। ये क्यों जल्दी करा रहे हैं, क्योंकि ये ज्यादातर नहीं पूछता। हम इसमें क्या सिखाना चाह रहे हैं, तुम्हें कैलकुलेशन सिखाना चाह रहे हैं। ये एग्जाम में थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, रिसीविंग एंड सी मॉडल और सेंडिंग एंड सी मॉडल। इसके बाद वाला जो मॉडल है टी और पाई मॉडल, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका कैलकुलेशन सिखा देना है, लेकिन कोई कराता नहीं है जल्दी। तो इसमें पता चल गया ना एबीसीडी कैसे निकलेगा। कुछ करना नहीं है, केवीएल लगा देना इसमें। केवीएल लगा दोगे, और ये तुम्हें याद रहना चाहिए, VS बराबर क्या होता है, ABR प्लस BIR, IS बराबर CBR प्लस DIR। इसी से कंपेयर करके ABCD निकाल देते हैं। ठीक है, तो अब आगे वाला देखते हैं। अब इसको रख नहीं रहे ABCD जैसे पिछला वाला था। ठीक है, टी मॉडल देखते हैं। अब रखना होगा तो कैसे रख दोगे इसको, VS IS ABCD, और ये क्या हो जाएगा VR IR, रख दो मान, तो VS IS। ठीक है, इधर A का मान कितना है 1, B का मान Z, C का मान Y, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस YZ। बस। अब इसमें भी देखो सिमेट्रिकल हो ही नहीं सकता है, आधा काटोगे तो सिमेट्रिकल थोड़ी ना होगा, लेकिन ये भी रेसिप्रोसिटी को फॉलो करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब टी मॉडल। टी मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। इसका जो लास्ट में रिजल्ट आएगा, जो इसमें रिजल्ट आया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन नहीं पूछता है। कितना टाइम हो गया, 50 हो गया, बहुत जल्दी टाइम बीत गया यार। चलो एक हो जाएगा। टी मॉडल, ठीक है, थोड़ा इसका सही से बनाते हैं, क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा मजेदार है। तो टी मॉडल में क्या करेंगे, आर एल, आधा आर एल इधर लेंगे, आधा आर एल इधर लेंगे। ठीक है, और बीच में क्या ले लेंगे, ओवरऑल कैपेसिटेंस। तो इसको लेंगे पूरा पूरा वाई, लेकिन इसको क्या लेंगे आधा जेड, Z/2, और इसको भी लेंगे क्या Z/2। टोटल इंपीडेंस का क्या ले लेंगे आधा। फिर वही सब चीज है, क्या इधर VS इधर VR। ठीक है, फिर KVL लगाना है, वही सब काम यहां भी करना है। तो क्या हो जाएगा, अब देखो यहां से IS गया, इधर कौन सा जा रहा है IR जा रहा है, और इधर क्या ले लेंगे I1 ले लेंगे, और इसका जो वोल्टेज होगा उसको क्या ले लेंगे V1 ले लेंगे। ठीक है, यहां नोड का वोल्टेज क्या ले लेंगे V1, अभी उसका यूज पड़ेगा इसीलिए ले रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या, ये देखते हैं। तो VS बराबर क्या हो जाएगा, अगर डायरेक्टली यहां से KVL लगाते हो, इसमें पूरे में लगा दें ओवरऑल, IS Z/2 IR Z/2, ओवरऑल लगा दें, ओवरऑल यहीं से आधे पर से ही ले लें। चलो देखो ओवरऑल ही लगाते हैं, कहां लगाते हैं, इसका ओवरऑल लगा देते हैं। ओवरऑल लगाने के लिए पहला क्या हो जाएगा -VS प्लस IS Z/2। ठीक है, इधर भी देखो ये बीच वाला पार्ट अब क्या कर दिए, हटा दिए, कुछ देर के लिए इसको क्या सोचे हैं, ये नहीं है। ठीक है, पूरा ओवरऑल लगा रहे हैं। ये क्या हो जाएगा प्लस IR Z/2 हो जाएगा कि नहीं, ये बीच में है, लेकिन उसको क्या किए हैं, अभी के लिए उसको क्या किए हैं, अपने मन से हटा दिए हैं, ये डायग्राम में है भी। तो इसका क्या हो जाएगा IR Z/2। क्यों ऐसा हो रहा है, जहां पे इंटर करता है वहां प्लस, दूसरे साइड माइनस, जहां पे इंटर करेगा प्लस, दूसरे साइड माइनस। ठीक है,
तो प्लस आई आर जेड बाई टू, और इसका लोगे तो क्या हो जाएगा प्लस वी आर, क्या हो जाएगा प्लस वी आर बराबर 0, ठीक है, प्लस वी आर बराबर 0। इतना बात समझ आ रहा है कि नहीं? अब क्या कर देंगे, उसको सब उधर भेज देंगे, तो वी एस बराबर क्या हो जाएगा आई एस जेड बाई टू प्लस आई आर जेड बाई टू प्लस वी आर बराबर, समझ लिए, वी एस को उधर भेज दिए, पॉजिटिव कर लिए। कितना बात समझ में आ गया? हमें इस आई एस को यहां से हटाना है, यहां से इस आई एस को हटाना है ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए वी आर और आई आर में चाहिए कंपेयर करने के लिए। किससे कंपेयर करना होता है? इससे कंपेयर करना होता है ए वी आर प्लस बी आई आर, आई एस बराबर क्या होगा सी वी आर प्लस डी आई आर, ठीक है। तो आई एस को यहां से हटाना है, तो आई एस को हटाने के लिए देखो आई एस वाला फार्मूला लिखो, आई एस वाला फार्मूला लिखोगे तो क्या हो जाएगा आई एस बराबर क्या हो जाएगा आई वन प्लस आई आर, होगा कि नहीं होगा? ये आई एस बराबर आई वन प्लस आई आर, टोटल करंट इधर से आई वन गया, इधर आई आर गया। इसको 2-3 बार घर पे जाकर प्रैक्टिस करना, अब 2-3 बार नहीं करना तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसको याद रखना। तो अब देखो यहां पर I1 का मान कितना होगा? बोले थे I1 का मान कैसे निकलता है? I1 का मान निकलता है क्या V बाई जेड से, तो यहां कौन सा मान है V1 है, और ये क्या हो जाएगा V1Y हो जाएगा कि नहीं? I1 का मान, I1 का मान क्या हो जाएगा V1Y हो जाएगा, यहां पे लिख दे डायरेक्टली पिछले वाले से, प्लस IR। अभी V1 को भी हटाना है, अभी क्या करना है V1, I1 तो हट गया, लेकिन अब किसको हटाना है V1 को, ठीक है। तो V1 को हटाने के लिए यहां पर एक और KVL लगा दे क्या? यहां पे ना लगा के हमें VR और IR चाहिए, तो इस साइड लगाए KVL, क्यों? हमें VR और IR में चाहिए, इधर KVL लगा दे। इसका पूरा अक्रॉस क्या है टोटल V1 है, तो लोगे तो क्या होगा, अगर सेकंड पोलैरिटी ले रहे हो, इसका सेकंड पोलैरिटी ले रहे हैं, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा I1 जेड बाई टू, I1 नहीं, इसमें जो करंट जा रहा है IR जेड बाई टू प्लस VR। ये बात समझ में आया तो बताओ, ये बात अगर समझ में आया तो बताओ, नहीं समझ में आया तो बताओ। नहीं समझ में आया? देखो यहां से यहां तक पूरा वोल्टेज कितना है V1 है, ये प्लस है ये माइनस है, ये पूरा वोल्टेज कितना है V1 है, ये वोल्टेज कितना होगा IR इंटू जेड बाई टू, इसमें जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा IR इंटू जेड बाई टू, और ये VR है। तो अगर बस इसमें KVL लगा रहे हो तो इस V1 के बराबर जितना ये होगा उतना ही तो ये भी होगा, दोनों का सम ये पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वही लिखे IR, क्या कह रहे हो? अरे Z बराबर क्या होता है 1/Y ही तो होता है, और Y बराबर 1/Z होता है। अरे भाई ये एडमिटेंस है, ये इंपीडेंस है, तो बेसिक का पार्ट है। देखो Y बराबर क्या होता है, इंपीडेंस का उल्टा होता है, इंपीडेंस का उल्टा, एडमिटेंस जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिक का पार्ट है यार। Y बराबर 1/Z होता है, ठीक है। R बराबर 1/G होता है, R बराबर 1/G होता है, ठीक है। X बराबर 1/B होता है, ये बेसिक का पार्ट है। रिएक्टेंस बराबर ससेप्टेंस होता है 1/, रेजिस्टेंस बराबर 1/कंडक्टेंस, कंडक्टेंस होता है। ऐसे ही Z बराबर 1/Y होता है, ठीक है। तो ये बात बेसिक का था। अब यहां देखो V1 है, ये V1 IR जेड बाई टू और VR के बराबर होगा, दोनों के सम के। KVL लगाए, KVL V1 बराबर क्या हो जाएगा IR जेड बाई टू प्लस VR। नहीं समझ में आया? तो अब देखो V1 का मान यहां रख दोगे, ये मान क्या कर दोगे V1 का यहां से हटा के थोड़ा सा इसको जगह लिख लेते हैं। यहां पे अगर KVL लगाए हो तो V1 बराबर क्या है IR जेड बाई टू
प्लस वी आर, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या कर दोगे, यहां रख दोगे V1 का मान, तो IS बराबर क्या हो जाएगा, V1 का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा IR Z/2 इंटू वाई, ठीक है। IR, अरे पूरा रखोगे ना तब गुणा करोगे, IR Z/2 प्लस VR इंटू वाई प्लस IR। ये बात समझ में आया कि नहीं? ये V1 का मान सीधे सीधे यहाँ पे रख दिए। इसका तुम्हें इतना थोड़ा सा बोले तो थे, इसका कैलकुलेशन टफ है, लेकिन जो लास्ट में रिजल्ट आएगा उसको कम से कम 7-8 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, 7-8 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, और उसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, सीधे सीधे वो पूछ देता है IR/YZ/2 प्लस VRY प्लस IR। अब यहां से IS, पहले IS निकाल लो, उसके बाद से कोई बात। तो IS बराबर क्या हो जाएगा, VRY प्लस VRY प्लस IR, दोनों में कॉमन है, क्या बचेगा 1 प्लस YZ/2, ठीक है। ये बचेगा कि नहीं बचेगा, ये सब सफिक्स में है, ठीक है ना ये बात। अब IS का मान क्या कर देंगे, यहां पे उठा के रख देंगे, सीधे सीधे इसका भी मान निकल जाएगा, ABCD बस आ ही गया है। चलो इसको थोड़ा सही से और लिख देते हैं, हमें खुद बेकार लग रही है, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं। V1 क्या हो जाएगा IRZ/2 प्लस VR इंटू वाई प्लस IR, फिर यहां से क्या हो जाएगा VRY प्लस IR कॉमन लेके 1 प्लस YZ/2। कैलकुलेशन है, कर लेना तुम लोग। अब इसको क्या कर देंगे, उठा के यहां रख देंगे, VS बराबर सीधे सीधे IS का मान उठा के क्या कर देंगे, इसको उठा के यहां पर रखेंगे, तब क्या आएगा देखो, IS का मान क्या है VRY, थोड़ा सा बड़ा है कैलकुलेशन, लेकिन अगर स्टेप से चलोगे तो एकदम सही है, प्लस IR 1 प्लस YZ/2 इंटू Z/2, ये ओवरऑल Z/2 है, प्लस IRZ/2 प्लस VR। अब इसका गुणा कर दो, तो VS बराबर, तो क्या हो जाएगा VRYZ/2, ठीक है। और क्या बचेगा IR, ले लो इसको IR, इसको भी ले लें क्या अंदर, ले लें, ये क्या हो जाएगा Z/2 प्लस YZ² प्लस ये भी क्या हो जाएगा Z/2। तो दिक्कत है ना इसमें, अरे इसको अंदर ले लिए हैं, बस कॉमन ले लिए, और यहां क्या बच गया, एक VR बच गया, ठीक है। अब इस VR को क्या कर लेंगे, इसके साथ ले लेंगे, तो VR 1 प्लस YZ/2 और प्लस यहां पर क्या हो जाएगा Z/2 एक Z हो जाएगा, और उसको क्या कर लेंगे, कॉमन ले सकते हैं, दोनों में Z है तो ले ला डायरेक्टली IRZ, और यहां पे क्या हो जाएगा एक YZ/2, ये आता है मान इसका, ये Z/2 और Z/2 मिलके एक Z हो जाएंगे, और इन दोनों में से Z क्या कर लिए, बाहर ले लिए हैं, तो बचेगा क्या यहाँ पर एक, और यहां पर बचेगा YZ/2, ठीक है। यही लास्ट में क्या होता है, इसका आंसर आता है। अब क्या हो जाएगा, A बराबर तुम्हारा ये हो जाएगा, A बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस B 1 प्लस YZ/2, B बराबर क्या हो जाएगा Z 1 प्लस Z/2, और C बराबर क्या होगा, C बराबर Y, और D बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस YZ/2, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा आया है, इसको क्या करना है, बार बार लिख के रट जाना है। अब इतना करने के बाद से यहां पे कैलकुलेशन समझ में आया है ना, यहां समझ में आया कैलकुलेशन, कैलकुलेशन है, तुम लोग करोगे तो वैसे ही आ जाएगा। तरीका सीख जाओ कैसे कैसे रखना है,
कैलकुलेशन अपने आप से करना। अब देखो ABCD का मान रखते हैं। A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 1 प्लस YZ बाई 2। B बराबर क्या हो जाएगा, Z 1 प्लस YZ बाई 2। C बराबर क्या हो जाएगा, Y, और D बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस YZ बाई 2। ठीक है, अब इसी का मान लोग याद करते हैं, बार बार बहुत बार याद करते हैं लोग। ठीक है, कैसे आया है तुम लोग जरूर इसको करना, तुम लोग का कैलकुलेशन सही हो जाएगा। ठीक है, घर जाके 1-2 बार जरूर करना इसको। ABCD बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस YZ बाई 2। B बराबर क्या हो जाएगा Z 1 प्लस YZ बाई 2। C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर Y, और D बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस YZ बाई 2। अब ये देखो सिमेट्रिकल है कि नहीं, देखो A बराबर D आ गया कि नहीं, तो T पैरामीटर क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, और ये भी निकालोगे तो वो भी आएगा 1 के बराबर ही। ठीक है, रेसिप्रोकल भी हो जाएगा, गुणा भाग करोगे तो आ जाएगा। तो इसको क्या करना है, एकदम कंठस्थ कर लेना है। कई बार ये डायरेक्टली पूछा है। ठीक है, ठीक है, एकदम सही है। ठीक है, तो आते हैं अब किस पे, पाई मॉडल पे। करवा दें पाई मॉडल भी आज ही, कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम, 51 मिनट। अब पूछ लो, इसमें कुछ पूछना है तो पाई मॉडल रहने दो, क्योंकि उसमें भी लग जाएगा आधा घंटा। तो एक ही घंटा का रिकॉर्ड ही हो रहा है इसमें, 1 घंटे का ही रिकॉर्ड ही हो रहा है इसमें। देखो चलो चारों लिख देते हैं अब एक साथ। किशन अब कुछ पूछना है तो इसमें पूछो, यहाँ पे पूछ लो V1 कैसे आया है बता देते हैं। ठीक है, इसमें जो भी है पूछ लो एक बार। अच्छा, क्लियर नहीं आ रहा है, जो लिखा है क्लियर नहीं आ रहा है। तो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, हो सकता है। मेरे में तो सही दिखा रहा है। तो देखो इसी को पहले 3-4 बार लिखो, अभी रफ ऑफ है तो इसको 3-4 बार पहले लिखो टी मॉडल का। ठीक है, चलो जो जो करवाए उसको दिखा देते हैं, एक बार रिवीजन करवा देते हैं जल्दी जल्दी। पहला कौन सा करवाए थे, सेंडिंग एंड सी मॉडल, नहीं पहला रिसीविंग एंड सी मॉडल, रिसीविंग एंड सी मॉडल। तो इसमें क्या था, ABCD, इसमें ABCD क्या था, 1 प्लस YZ Z, ठीक है, और Y और 1, ये किसका था, रिसीविंग एंड का था। कम पता चल रहा है 1 प्लस YZ। अच्छा, ये ABCD 1 प्लस YZ, अब सही दिख रहा होगा, वो रेड वाला लग रहा है खत्म हो गया इंक। ठीक है, सेंडिंग एंड वाला क्या हो जाएगा, सेंडिंग एंड ABCD, इसका क्या होगा, नहीं 4 है, ये 4 है, 4। वहाँ कैलकुलेशन में देखना कुछ गड़बड़ हुआ था, 4 आएगा यहाँ पर। 1 प्लस YZ, वहाँ Z बाई 2 से जब गुणा कर रहे थे ना, तो नीचे Z बाई 2 एक बच जा रहा था, वो 4 हो जा रहा था। वहां पे देखना सही कर लेना। ठीक है, लास्ट में क्या हो जाएगा, Z बाई 4 हो जाएगा, YZ बाई 4 हो जाएगा। तो ये तीनों चीज तुम्हें याद रखना है।
इसको ज्यादातर याद रखना है। 1 प्लस वाई जेड बाई 2 वाई, और यहाँ पे क्या है जेड, 1 प्लस वाई जेड बाई 4 1 प्लस वाई जेड बाई 2। ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिसीविंग एंड का और सेंडिंग एंड का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तीनों चारों करना, कैलकुलेशन तुम्हारा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। कौन सा पाई मॉडल अब कल करा देंगे, ठीक है। पाई मॉडल में भी इतना ही टाइम लगेगा, लगभग आधा घंटा लगेगा। करवा दे पाई मॉडल भी। चलो करी करा दे। ये तीनों चारों फार्मूला क्या करना, याद कर लेना। हाँ याद कर लेना इसको, इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा तुम लोग। चलो ठीक है, आज के लिए रहने दो इतना ही।